नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 29 सितंबर 2020 और आज एसजीएक्स निफ्टी में आप फ्लैट ओपनिंग होते दिखाई पड़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी मिक्स सिग्नल है। कल के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रही, तो आज के दिन या तो आप शांत मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, तो कल सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी नजर आई। निफ्टी 50 ने अपने 11,200 के लेवल को रिक्लेम किया, 177 पॉइंट्स अप। सेंसेक्स वाज अगेन अराउंड 600 पॉइंट्स अप। निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी थी और आप देख सकते हैं 21,200, 400, 600 सभी लेवल्स को तोड़ते हुए उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो कल के दिन काफ़ी तेज़ी थी, लेकिन आज आप थोड़ा सा शांत मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज कोई खास बड़ी न्यूज़ है नहीं जिसके चलते मार्केट में बहुत तेज़ी से अपसाइड आए या फिर डाउन साइड आए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि आपको एट द बैक ऑफ योर माइंड रखनी है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कल के दिन जो टॉप गेनर्स थे उसमें से आप देख सकते हैं तीन जो स्टॉक्स हैं वो हैं इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और पावर ग्रिड। तो भाई इन तीन स्टॉक्स में काफ़ी सारी न्यूज़ थी, वो मैंने कल के इवनिंग के मार्केट रैप में कवर की थी। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। कल के दिन जो टॉप लूजर्स थे वो सारे के सारे सेफ डिफेंसिव बेट के स्टॉक्स लाइक एफएमसीजी एंड आईटी सेक्टर, इन दोनों को डिफेंसिव बेट माना जाता है दोस्तों। जब मार्केट में तेज़ी आती है तो लोग इनसे प्रॉफिट बुक करते हैं और जो तेज़ भागने वाले स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेंडिंग स्टॉक्स में लगाते हैं। तो इसी कारण आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। आप देख सकते हैं एचयूएल में सिर्फ 15 पॉइंट की ही गिरावट थी, जिसको कि एक माइनर सी प्रॉफिट बुकिंग ही कहा जा सकता है, नॉट अ मेजर प्रॉफिट बुकिंग। इन्फोसिस ₹1 का करेक्शन, ₹1 इज नो करेक्शन एट ऑल। तो दैट इज़ द रीज़न वाई जो कल टॉप लूजर्स थे वो सिर्फ डिफेंसिव स्टॉक्स में माइनर प्रॉफिट बुकिंग ही नजर आई। बात करें कल के कमोडिटी सेक्शन में, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि गोल्ड 50,000, सिल्वर 60,000 यहाँ पर सपोर्ट लेंगे, यहाँ पर आपको वैल्यू बाय नज़र आएगी। और आप देख सकते हैं 60,000, 50,000 पे आपको वैल्यू बाइंग नज़र आ रही है। बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में 2% की गिरावट, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट फ्लैट। तो ओवरऑल कल के दिन कमोडिटी सेक्शन में फ्लैट कारोबार हुआ, फ्लैट टू माइनर पॉजिटिव ही कारोबार हुआ। और गोल्ड और सिल्वर में दोस्तों अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 50K इज़ अ ग्रेट सपोर्ट फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर सिल्वर इट्स 60K इज़ अ गुड सपोर्ट फॉर शॉर्ट टर्म। कल अपनी मार्केट में तेज़ी थी, लेकिन रुपी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ, जिसके चलते आप देख सकते हैं इंडियन रुपी ने हर एक काउंटर पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप देख सकते हैं यूएसडी एनआर पेयर में भी इंडियन रुपी वाज नॉट परफॉर्मिंग एज गुड। यूरो में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कल वर्ल्ड वाइड मार्केट भी तेज़ थी तो दूसरी करेंसीज भी तेज़ रहीं और उसके चलते रुपी कुड नॉट परफॉर्म एज गुड। रुपी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि रुपी एज इट इज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। आप देख सकते हैं 78 रुपीज़ से यूएस डॉलर अब 73 पे आ गया है। और मैंने दोस्तों आपको बताया हुआ 73 के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं डॉलर के। सो 73 इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर यूएस डॉलर एज वेल। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या होने वाला है उसको समझते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी की रेंज है उस पर नज़र डाल लेते हैं एज पर पिवट चार्ट। सो एज़ पर पिवट चार्ट जो दिखाई पड़ रहा है 11,227 पे निफ्टी क्लोज येस्टरडे, और ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं बहुत ही श्रिंक्ड रेजिस्टेंसेस हैं, 11,250, 11,300। और नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट दिख रहे हैं 11,150 एंड 11,050। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के दिन का जो ऊपर की साइड की रेंज है बहुत लिमिटेड, यू कैन सी नॉट इवन 100 पॉइंट्स, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर इफ दिस ब्रेक्स द वोलेटाइल मूव कैन बी एक्सपेक्टेड। लेकिन मेरे हिसाब से 11,200 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट टर्म। डाउन साइड में भी आप देख सकते हैं 70 पॉइंट्स के आसपास की पहला सपोर्ट आ रहा है, उसके बाद अगेन 100 पॉइंट्स। तो काफ़ी ज़्यादा गैप में नीचे के लेवल पे डाउन साइड दिख रहा है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो कल काफ़ी तेज़ी थी, जैसा कि मैंने आपको कवर किया। तो आज के दिन के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज पर पिवट निकल के आ रहे हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो ऊपर के लेवल के रेजिस्टेंसेस निकल करके आ रहे हैं 21,900 एंड 22,130। उसके बीच में साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ऑफ 20K तो है ही। उसके अलावा नीचे के सपोर्ट में 21,250 एंड 20,800।
तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं, दैट इज़ 21,250, 20,800। बट आज के दिन आप ज़्यादा वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट मत करिएगा, बिकॉज देयर इज़ नॉट अ वेरी बिग न्यूज़ विच इज़ गोइंग टू कम टुडे। और जो मॉरेटोरियम और इंटरेस्ट वेवर केस की जो डेट है वो भी पोस्टपोन हो गई है। सो आज एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनलेस अनटिल कोई एक बड़ी न्यूज़ आ जाए मार्केट आवर्स में। ओके, तो आज बात करें FII DII की डेटा की। तो जैसा कि आपको कुछ दिनों से दिखाई पड़ रहा है कि FIIs हैव कॉन्स्टेंटली बीन सेलिंग, तो उन्होंने कल भी सेलिंग करी 27 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। 27 करोड़ मतलब 27 करोड़ की नेट सेलिंग, कई सारी बाइंग करी, कई सारी सेलिंग करी। तो जो सेलिंग थी वो ज़्यादा थी 27 करोड़ की, कोई ज़्यादा खास सेलिंग नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी सेलिंग को पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ऑलरेडी कवर कर दिया है। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 6-6 हज़ार करोड़ की सेलिंग करी उन्होंने। DIIs ने कल बाइंग करी 542 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, क्योंकि बाइंग ज़्यादा हुई, सेलिंग कम हुई। इसी कारण मार्केट में आपको डिमांड ज़्यादा नज़र आई, सप्लाई कम थी, इस कारण मार्केट में तेज़ी नज़र आई। बात करें अच्छी न्यूज़ की, तो पहली चीज़ तो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स मूवी हॉल्स, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं वेस्ट बंगाल में, जिसके चलते कल PVR में भी अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई 11% के आसपास। और ये न्यूज़ मैंने आपको वीकेंड में बताई थी ऑन माई इंस्टाग्राम, तो आई एम श्योर आपने उसको फॉलो किया होगा। और महाराष्ट्र ने भी अनाउंस किया है कि वो बार्स और रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं फ्रॉम अक्टूबर। अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़ मेरे हिसाब से आइनॉक्स, PVR और जितने भी रेस्टोरेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं दे कैन बी इन पॉजिटिव टेरिटरी, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन अगेन, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है। दे आर एक्चुअली एट द रिसीविंग एंड वेरी पुअरली, बहुत बुरी तरीके से उनकी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है स्टॉक्स की। ओके, और कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर को इंसेंटिव्स प्लान कर रही है, जिसमें कि कल मैंने आपको बैटरी स्टॉक्स के बारे में बताया था। तो बैटरी रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में कल मैंने आपको कवरेज दी थी कि उसमें कुछ गवर्नमेंट नए इंसेंटिव्स लेकर के आ रही है विद रिस्पेक्ट टू किसी न किसी फॉर्म में इंसेंटिवाइज करने को, ताकि उस सेक्टर को बूस्ट मिले। स्पेशली आपको इलेक्ट्रिसिटी के जो EVs हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसको रिलेटेड अगर इंडिया में ग्रोथ चाहिए तो आपको बैटरी सेक्टर में कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। तो इस तरह के कई सारे इंसेंटिव्स कई सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट प्लान कर रही है, अदर दैन दोज फिस्कल स्टिमुलस। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ ही कोरोना के बढ़ते हुए केसेस वर्ल्ड वाइड, इंडिया में 6 लाख केसेस क्रॉस हो गए हैं। कल के दिन भी जो इंडिया में केसेस निकल करके आए, देवर ऑल्सो 88,000 फ्रेश न्यू केसेस। तो दोस्तों इस प्रकार के केसेस अगर अभी चलते जाएंगे तो द डे इज़ नॉट फार जब ये 60 लाख से 1 करोड़ पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। आज एक और जो न्यूज़ है वो है UTI AMC वर्सेस मैज़ेगॉन डॉक। अभी इन दोनों IPOs में लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि किस में अप्लाई करें, किस में ना अप्लाई करें। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों IPOs में आपको समझ बूझ करके ही अप्लाई करना है। ऑल्दो मैंने मैज़ेगॉन का IPO का रिव्यू नहीं डाला है, जिसको कि मैं आज डालूंगा। और UTI AMC वर्सेस मैज़ेगॉन डॉक, दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो बेनिफिट हो सकता है UTI AMC वर्सेस मैज़ेगॉन डॉक, इन दोनों का वीडियो आज शाम को मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल। मेरे हिसाब से आज के दिन आप इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं बिफोर अप्लाइंग। कोई खास रिजल्ट्स अभी आज और कल में है नहीं, तो इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। यस, आज के दिन के मार्केट सेशन के बारे में बातचीत डेफिनेटली की जा सकती है। दोस्तों, आपको मालूम है कि मार्केट में अभी जो रीसेंट करेक्शन आया था उसमें कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि बाइंग रेंज पे आ गए थे, और GTT ऑर्डर्स आपने आई एम श्योर लगाया होगा, तो अच्छी बाइंग आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई जो स्टॉक्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटी निकल गई है, ऐसा नहीं है। यू मस्ट ऑलवेज प्लेस आपके GTT ऑर्डर्स लगे हुए होने चाहिए। अभी के समय जो स्टॉक्स मेरे हिसाब से जहाँ पर वैल्यू दिख रही है वो सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिनमें कि अभी भी वैल्यू दिख रही है। अब देखिए फॉर एग्जांपल HUL, इफ़ यू से HUL इज़ बिलो 2100, जो कि अभी 2300 रुपये के आसपास चल रहा था, तो वहाँ पर अगर आपको 10% करेक्शन में मिल रहा है, नॉट एट ऑल बैड। बात करें IT स्टॉक्स की, IT स्टॉक्स में भी रिसेंट करेक्शन आए हुए हैं, बट यू हैव टू फाइंड आउट लेवल्स जिस पे कि आपको बाइंग करनी है। मिड कैप, स्मॉल कैप, ये दोनों के दोनों भी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा करेक्शन आए हैं, तो जो वैल्यू वाले स्टॉक्स हैं उनमें आप फोकस करें, ना कि
मोमेंटम स्टॉक्स आर जस्ट फॉर ट्रेडिंग, उनको भी मैं बताता हूँ अपने मेंबर्स को, बट दे आर जस्ट फॉर ट्रेडिंग, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वैल्यू चाहिए क्योंकि आप उसको होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, मोमेंटम नहीं चाहिए। मोमेंटम लिया 4 दिन बाद फिजल आउट हो गया तो फिर आप कहेंगे यार ये तो नीचे गिर गया, भाई वो तो मोमेंटम के लिए लिया गया था ना, उससे तो 5% निकालना था हमको, 5% हमने निकाल लिया बाहर, आउट किया उसको। अब जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है उसमें आपको वैल्यू ही चाहिए, उसके लिए आपको क्वालिटीज़ ही चाहिए, उसके लिए आपको लार्ज कैप स्टॉक्स ही चाहिए जो कि ऑलरेडी प्रोवन है, उनका क्वालिटी प्रोवन है। सो डू नॉट मिस अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई करेक्शन आता है डरने की बात नहीं है, लोग डर गए बेचारे फिर से, निफ्टी ऑलमोस्ट 10,800 पे आया, ऑलमोस्ट क्या मतलब आया ही आया, क्लोजिंग भी हुई 802 के आसपास आया भी, वैल्यू भी आई, स्टॉक्स भी गिरे, लेकिन फिर भी लोग नहीं ले पाए, और जिन्होंने लेना था उनके जीटीडी ऑर्डर्स हिट हो गए। तो जीटीडी ऑर्डर एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ेरोधा का, इन केस इफ़ यू डू नॉट हैव प्लीज़ यूटिलाइज इट। अकाउंट ओपन करके आप खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ज़ेरोधा का, इन केस इफ़ यू वांट टू ओपन। और अगर है आपके पास अकाउंट तो यू मस्ट यूटिलाइज दिस फैसिलिटी टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, जिससे कि आप अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकें, क्योंकि सेंसेक्स हैज़ ऑलरेडी करेक्टेड, थोड़ा करेक्शन तो ऑलरेडी आ चुका है अराउंड 7-8%। तो वैल्यू जहां पर आपको दिख रही है वहां पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।